नमस्कार साथियों, मैं हूं पीके साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है आप सभी के कमेंट्स का उत्तर देना। मैं कुछ कमेंट्स को छोड़ कर के बाकी जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स मेरे पास आए हैं उस पर आधारित मैंने वीडियो बनाने का प्रयास ये कर रहा हूँ, जिसमें सबसे ज़्यादा कमेंट्स हैं योग्यता पे आधारित कि सर मैं डीएड हूँ, ग्रेजुएशन हूँ, 12वीं में 50% है, ग्रेजुएशन से 50% कम है, 12वीं में भी 50% कम है, तो क्या हम इसके योग्यता रखते हैं? क्या हम सहायक शिक्षक में डाल सकते हैं? क्या हम शिक्षक में डाल सकते हैं? ऐसे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मेरे पास आए हैं, तो उन्हीं पे आधारित मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ जो है डिग्री, डिप्लोमा, डिग्री और टीटी आपको कब पास करना है, कब आप योग्य हो जाएंगे, रिज़ल्ट कब जारी होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं अंत तक बताने का प्रयास करूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, आपसे निवेदन है कि बिना स्किप किए वीडियो को जानिए, समझिए और देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा योग्यता पे आधारित प्रश्नों पे यहाँ पे आना चाहूँगा। सभी का मैं धीरे धीरे जवाब दूंगा। आप जो है उतावला ना होवे। कई लोग बोलते हैं सर वीडियो बहुत लंबा बनाते हो। मेरा आदत है मैं धीरे बोलता हूँ लेकिन पूरा बताने का प्रयास करता हूँ। ये कोई प्रसाद बांटने का काम नहीं है, आप तक सही जानकारी पहुँच जाए ये मैं चाहता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हम सहायक शिक्षक के बारे में बात करते हैं। तो सहायक शिक्षक में क्या दिया गया है? न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे न्यूनतम 45% दिया गया है, लेकिन विनिमय 2002 के अनुसार प्राप्त होना चाहिए डिप्लोमा। अब यहाँ पे विनिमय 2002 का मतलब ये होता है कि आपको 2002 के अंतर्गत आपको डीएड कर लेना होना, मतलब 2002 के पहले या 2 तक आप यदि डीएड किए हैं तो आप यदि 45% भी हो उच्चतर माध्यमिक में तो आपको लिया जाएगा। उसी प्रकार से बीएलएड की बात करते हैं। यदि आप 4 वर्षीय जैसे बीएससी बीएड होता है, बीए बीएड होता है, तो इसमें भी आपको 50% जो है उच्चतर माध्यमिक में होना चाहिए। उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी 50% द्विवर्षीय डिप्लोमा दिया गया है। यहाँ भी वही चीज़ स्थिति है, स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, द्विवर्षीय डिप्लोमा, सारी चीज़ें दिया हुआ है। उसके बाद साथ है यहाँ पे, जब पहले तो बीएड को अर्हता नहीं दिया गया था, लेकिन इस बार जो है कक्षा 1 से 5 तक के लिए 50% स्नातक के साथ बीएड यदि आप किए हो तो आपको 1 से 5 में क्या होगा आपको, आप जो है डाल सकते हैं फॉर्म। लेकिन उसके बाद आपको 6 महीने की एक जो है ब्रिज कोर्स आता है, उसको आपको करना पड़ेगा प्राथमिक शाला के लिए। साथ ही साथ टीटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अब मैं सहायक शिक्षक के लिए बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रश्न आया है कि सर मैं 12th में मेरा 50% से कम है, तो मैं कैसे करूँ? तो साथियों, आपको ये कहना चाहूँगा, आप बिल्कुल ना घबराएं। पिछले समय यहाँ पे एसटी एससी ओबीसी का 5% छूट का उल्लेख नहीं किया गया था, और उल्लेख नहीं होने के कारण जो है इसी बेस पे भर्ती हुआ है। मतलब 5% का छूट नहीं दिया गया है मेरे जानकारी के अनुसार। तो यदि आप 12वीं में 50% नहीं हैं तो ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म नहीं डाल सकते, लेकिन इस बार हम लोगों ने या पूरा संघ ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया था 5% छूट के लिए। तो 5% छूट जो है अगली बार आने की पूरी संभावना है, मेंशन करने की पूरी संभावना है, क्योंकि राज्य सरकार हमेशा किसी नियम में कड़ाई नहीं करते, शिथिल करते हैं। तो शिथिल जरूर करेंगे। और उसके बाद स्नातक में 45% या 50% होना चाहिए, ऐसा भी आया था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, उसमें कुछ संभागों में 45% जिसका ग्रेजुएशन है वहाँ उसको पात्र करते हुए, या जिलों में पात्र करते हुए उसको जो कोर्ट केस किए हुए थे उसके लिए पद सुरक्षित किया गया था कोर्ट के माध्यम से, ऐसा मुझे जानकारी मिला है। और मैं
ऐसे लोग जिन्होंने व्हाट्सएप में भी अपने पात्रता जो मिला हुआ था, उनको पत्र मिला हुआ था जिसके माध्यम से उसको क्या बोलते हैं नियुक्ति लेना था, वो भी शेयर किया गया था। तो 5% छूट मतलब कुछ कुछ ज़िलों में दिया गया है, ऐसा मुझे जानकारी मिला हुआ है। इसके बारे में कंफर्म नहीं बोल सकता है ना, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा आप सभी से कि इस बार जो है 5% जो छूट मिलता है ST SC OBC को, यदि नहीं मिलता है तो समझ लीजिए वो तो अनरक्षित के अनुसार हो गया, अनरक्षित को भी 5% का छूट नहीं मिलता। तो इस बार मिलने की पूरी संभावना है, लेकिन इस राजपत्र के अनुसार जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके अनुसार तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगली बार जरूर मिलेगा। आप तैयारी जारी रखें। उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक उसी प्रकार से शिक्षक के लिए देखिए, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जो कृषि विज्ञान वाले हैं उनको भी साइंस में भी योग्यता उसको लिया जा रहा है, उसको विज्ञान विषय के उपरोक्त माना गया है। लेकिन इस बार तो आर्ट और साइंस ऐसा विषय की बाध्यता नहीं होने की संकेत आ रही है, तो इसमें विज्ञान और आर्ट को की बात ही नहीं है, उसको तो एक साथ लिया जाएगा। आगे देखते हैं। शिक्षक के लिए भी वही स्थिति है, सभी में 50%, 45% एक वर्षीय बीएड हो तो 45%, बाकी जो है आपका 50% दिया गया है। तो इसमें साथियों इसको जानकारी मिला हुआ है कि इसमें 5% छूट दिया गया है, 5% छूट दिया गया है, ऐसा जानकारी मिला हुआ है। और ये तो आप जानते हो, ये सारी चीज़ें हैं, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो रहा 45% और 50% संगम वाले। लेकिन जो ग्रेजुएशन है और बीएड है वो तैयारी करते रहिए, बात को समझिए मेरा, आप बिल्कुल तैयारी में लगे रहिए तभी क्लियर हो पाएगा। लेकिन जिस प्रकार से संघ ने और कुछ लोगों ने कोर्ट में जाकर के अपनी योग्यता साबित की है और उसको नियुक्ति मिला है, उनको ऐसा लगता है कि अगली नोटिफिकेशन में 5% की छूट जरूर मिलेगी, ऐसा मेरा कहना है। शायद शिक्षक विज्ञान के लिए आप केवल साइंस सब्जेक्ट तक होना चाहिए, चाहे वो जीव विज्ञान वाला हो चाहे गणित वाला हो, उसके लिए परसेंटेज का निर्धारण नहीं किया गया है। बाकी कृषि के लिए और स्पोर्ट टीचर के लिए भी वही स्थिति है, सेकंड डिवीजन होना चाहिए, या तो उसमें कोई डीएड बीएड की योग्यता नहीं है तो इसके हिसाब से वो उसमें परसेंटेज की भी दायरा नहीं है। व्याख्याता के लिए सेकंड डिवीजन होना चाहिए 45%, केवल 45% चाहिए यहाँ पे सेकंड डिवीज़न व्याख्याता के लिए। याद रखिएगा, यदि आप बीएड किए हो साथ में एमएससी किए हो, एमए किए हो, कुछ भी किए हो और दोनों ईयर टकराता है, अंतिम ईयर टकरा जाता है या आगे पीछे भी होता है डिग्री, तो आपको अयोग्य साबित या अयोग्य कर दिया जाएगा, आपको अपात्र कर दिया जाएगा। लेकिन डिग्री डिप्लोमा में ऐसा नहीं है, डिग्री डिप्लोमा को पात्र किया गया है, ऐसा कुछ नियम नहीं है। लेकिन डिग्री में ऐसा मतलब कुछ जो है अपात्र किया गया, लेकिन शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ऐसा शिथिल किया जा सकता है। यहाँ भी संभावना है कि डिग्री को भी पात्र कर दिया जाए, ऐसा संभावना लग रहा है। तो आप लोग भी यदि डिग्री होंगे तो पढ़ना ना छोड़े, उम्मीद ना छोड़े, आप जो है अपना कर्तव्य करते रहिए, वो तो नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा। बाकी लोगों से दूर रहिए जो बिल्कुल ये बोल रहे हैं कि नहीं लेंगे। मैं कहता हूँ कि अगले बार में थोड़ा सा ध्यान जरूर देंगे, शिथिल जरूर करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। साथियों अब हम देखते हैं, यहाँ पे टीटी के बारे में बात करते हैं। अब टीटी कब आपको उत्तीर्ण करनी है, और यदि आप डीएड हो और बीएड हो तो आप कब जो है फॉर्म डाल सकते हैं और कब यहाँ पे आपको पात्र करेंगे। तो सबसे पहले मैं डीएड वालों को बताना चाहूँगा, यदि आप डीएड हो, प्रथम ईयर में हो, प्रथम ईयर के बाद आप टीटी पास करते हो, टीटी पास अपने टीटी यदि दिलाते हो और इसी बीच नोटिफिकेशन आ गया है ना, आप टीटी पास डीएड प्रथम ईयर किए हो, टीटी पास कर लिए, आप सेकंड ईयर कर रहे हो और उसी बीच जो नोटिफिकेशन आ गया, शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया और आप जो है डीएड के दूसरे साल में हो, अंतिम ईयर में हो,
तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप जो है पात्र हो। लेकिन पात्र कैसे होंगे? आपके दूसरे साल का रिजल्ट जो है, आपके व्यापम के रिजल्ट जिसे आप एग्ज़ाम दिलाओगे, सहायक शिक्षक का आप एग्ज़ाम दिलाएंगे, उनकी रिजल्ट आने से पहले आना चाहिए, आपका डीएड सेकंड ईयर का। कहने का आशय ये है कि आपके सेकंड ईयर, आपके डीएड के सेकंड ईयर का रिजल्ट जो है, व्यापम जो सहायक शिक्षक के पेपर दिलाए रहेंगे, उनकी रिजल्ट आने के पहले आना चाहिए। रिजल्ट का, व्यापम का रिजल्ट जब आएगा उसके पहले आपके पास मार्कशीट होना आवश्यक है, मतलब आपके रिजल्ट आना जरूरी है। ठीक उसी प्रकार से शिक्षक के लिए भी है, उसी प्रकार से व्याख्याता के लिए भी है। व्यापम की रिजल्ट आने से पहले जिसका पेपर आप दिलाए हो, चाहे शिक्षक का हो, चाहे व्याख्याता का हो, चाहे सहायक शिक्षक का हो, विज्ञान प्रयोगशाला का हो, किसी का भी हो, आपके पास उनकी रिजल्ट आने के पहले सब चीज़ तैयार होना चाहिए। आपके पास सारी योग्यता होना चाहिए, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, निवास प्रमाण पत्र हो, चाहे 12वीं का सर्टिफिकेट हो, चाहे स्नातक का सर्टिफिकेट हो, चाहे डीएड हो, चाहे बीएड हो, चाहे टीईटी हो, सारी प्रमाण पत्र जो पेपर दिलाए हो आप, उनके रिजल्ट आने से पहले आना चाहिए, चाहे वो एक दिन क्यों ना हो, एक दिन पहले क्यों ना हो, ये आपको आना चाहिए। तो आप योग्यताधारी हो, आप पात्र होंगे, इतना आपको ध्यान रखना है। और कुछ चीज़ें मुझे प्रश्न पूछा गया था, उसके बारे में बताना चाहूँगा मैं। 2011 के टीटी मान्य होंगे कि नहीं? बिल्कुल 2011 के टीटी भी मान्य होंगे। लाइब्रेरी का भी वैकेंसी आ सकती, बहुत से लोगों ने लाइब्रेरी का भी पूछा गया था, तो लाइब्रेरी का भी आएगा, आ सकता है, ऐसा कंफर्म नहीं है, क्योंकि यदि स्किलों में ग्रंथालय खुलता है ना, तो बिल्कुल ग्रंथपाल का पोस्ट आएंगे, लाइब्रेरियन का पोस्ट आएंगे, जरूर आएंगे। तो साथ ही इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। 12वीं स्नातक वाले साथ ही जिसका 50% से कम है, मैं आपसे इतना बस कहना चाहूँगा कि इस बार शिथिल जरूर करेंगे, या राज्य सरकार हमेशा शिथिल करते हैं, क्योंकि मुद्दा बहुत ज़्यादा उठा था, और ये मुद्दा यदि ध्यान में रहेंगे उनके, तो जरूर 5% की छूट जो आरक्षण वाले हैं, ST SC OBC को 5% छूट देने की पूरी संभावना नज़र आ रही है अगली जो है नोटिफिकेशन में, क्योंकि टीटी में भी 5% का छूट मिलता है, परसेंटेज देखा जाए। उसके बाद डीएड बीएड करते हो तो भी 5% का छूट दिया जाता है, मतलब आपके ग्रेजुएशन में हो चाहे इस आपकी 12th में हो, 5% का छूट दिया जाता है ST SC OBC को। तो इस प्रकार से शिक्षक भर्ती में भी देने की पूरी संभावना है इस बार, जो भी हो गया जैसे भी हुआ, क्योंकि कोर्ट केस बहुत हुआ है और उसमें बहुत लोग जीते भी हैं और उसको नियुक्ति भी हो चुकी है, ऐसा जानकारी मिला हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में और चर्चा करेंगे सिलेबस के बारे में। एक बात कहना चाहूँगा, मेरा टेलीग्राम MPK साहू CG, आप सर्च मारिए, वहाँ पे जुड़िए, MPK साहू CG करके, जैसे मेरा YouTube चैनल है वैसा मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ वैसा लिखिए, सर्च मारिए टेलीग्राम में, आप जुड़िए। मैं 10 तारीख से पूरा सिलेबस, प्रश्न पत्र, वीडियो भी वहाँ पे शेयर करना शुरू कर दूँगा, चाहे मेरा ऑनलाइन क्लासेस हो, चाहे मेरा ये जो बना रहा हूँ वीडियो हो, चाहे जो भी नोटिफिकेशन आएगा मैं वहाँ पे डालना शुरू कर दूँगा। आपसे निवेदन है, आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल MPK साहू CG में आप ज़रूर जुड़े, आपसे निवेदन है। ये मेरा टेलीग्राम है, हो सकता है मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करिए, धन्यवाद।